हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल वाइट बोर्ड। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिंगल फेज मशीन के, जो कि डिफरेंट एग्जाम में रिपीटेड हैं। कई क्वेश्चन तो तीन तीन चार चार बार रिपीटेड हैं डिफरेंट एग्जाम में। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है और इनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 इज, वह मोटर जो रनिंग करते समय मिनिमम नॉइज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मिनिमम नॉइज, सबसे कम नॉइज कौन सी मोटर प्रोड्यूस करती है? तो वो है आपकी हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक है, हिस्टैरिसीस मोटर लेस नॉइज प्रोड्यूस करती है, ये है। और हिस्टैरिसीस मोटर कौन सी है? आपको याद होगा, हमारी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है, उसके दो पार्ट हैं, एक रिलक्टेंस मोटर, एक हिस्टैरिसीस मोटर। ये वो मोटर हैं जो कि क्या करती हैं, सिंक्रोनस स्पीड पे रन करती हैं, रिलक्टेंस मोटर एंड हिस्टैरिसीस मोटर। इसलिए इन्हें सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर भी बोला जाता है। ठीक है, उसके ही दो पार्ट होते हैं, रिलक्टेंस मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर। तो मिनिमम नॉइज प्रोड्यूस करती है हिस्टैरिसीस मोटर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका एफिशिएंसी ऑफ शेडेड पोल मोटर। तो शेडेड पोल मोटर जो है, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, लगभग 5 से 35% में वेरी करती है, जो कि बहुत कम एफिशिएंसी है। ठीक है ना, 5 से 35% के बीच में एफिशिएंसी है। तो ये जनरली इसीलिए टॉयज़ वगैरह में यूज़ की जाती है। हमें पता है एफिशिएंसी के मामले में लोएस्ट एफिशिएंसी है इसकी। ठीक है ना, मतलब जितना इनपुट दे रहे हैं उसका जो ये आउटपुट उसका 5 से 35% ही देगी। ठीक है, नेक्स्ट है 3000 आरपीएम से भी अधिक गति पर कौन सी मोटर रन कर सकती है? तो 3000 आरपीएम है ना, ये हमारी कौन सी मोटर जनरली आएगी इसमें? इसमें ऑप्शन बनता है हमारा यूनिवर्सल मोटर। रीज़न ये है कि जो यूनिवर्सल मोटर है वो, इसको एसी सीरीज़ मोटर भी बोलते हैं। कौन सी? एसी सीरीज़ मोटर भी बोलते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, डीसी मोटर में कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको बनाया जाता है और फिर एसी डीसी दोनों पे इसको रन कर सकते हैं। किस पे? एसी डीसी दोनों पे रन कर सकते हैं यूनिवर्सल मोटर को। इसलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी एसी सीरीज डीसी सीरीज मोटर की तरह ही होते हैं। जैसे कि उसमें नो लोड पे हम रन कराते हैं तो डेंजरसली हाई स्पीड होती है, इसलिए इसमें भी 3000 आरपीएम से भी अधिक गति पे हम रन करा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर इज नॉट। तो सिंगल फेज मोटर जो है वो हमारी क्या होती है? नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, इसीलिए तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं हम, स्प्लिट फेज करते हैं। ठीक है, इस रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज या कैपेसिटर के थ्रू उसको टू फेज सप्लाई में बनाते हैं इनिशियल स्टेज के लिए, फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच से ऑफ कर देते हैं। जो हमारी एक्स्ट्रा वाइंडिंग है, ठीक है ना, जो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, उसको जब मशीन 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अटेन कर लेती है तो हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच से उस वाइंडिंग को हटा देते हैं इन केस ऑफ सम मोटर्स। ठीक है, तो कुल मिला के ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है हमारा एफ एच पी मोटर में सबसे कम मूल्य की मोटर कौन सी है? मतलब एफ एच पी मोटर में लोएस्ट कॉस्ट कौन सी मोटर की है? सबसे पहले तो एफ एच पी मोटर क्या है? तो एफ एच पी मोटर जो है हमारी, वो है फ्रैक्शनल आर। ठीक है, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। एफ एच पी का मतलब है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। अब आपको पता है एच पी क्या होता है? हॉर्स पावर। एक एच पी में कितने? लगभग 735.5 वाट होते हैं एक एच पी में। ठीक है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो एफ एच पी मतलब फ्रैक्शनल का क्या मतलब है? कहने का मतलब है, जैसे हमारी जनरल मोटर होती है एक एच पी की, ठीक है, 2 HP की, लेकिन ये जो मोटर होती हैं ये जनरली कितनी होती है? फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, मतलब जो जैसे कि 0.3 HP। कहने का मतलब, अब ये फ्रैक्शन है ना, ये वैल्यू फ्रैक्शन है, इसीलिए इनका नाम दिया गया फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। ये सिंगल फेज मोटर ही हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी होती है? तो वो है हमारी शेडेड पोल मोटर। नेक्स्ट है, एक यूनिवर्सल मोटर की स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स समान होते हैं। देखो ये पहले एक डिस्कशन से क्वेश्चन आया नेक्स्ट, कि लोड कैरेक्टरिस्टिक्स किसके समान होते हैं? तो डीसी सीरीज मोटर के, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में फर्दर मॉडिफिकेशन करके ही इसको बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो सीलिंग फैन में प्रयुक्त मोटर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सीलिंग फैन में आएगी आपकी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज़ होती है सीलिंग फैन में। कुछ लोग बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन यूज़ होती है, बट वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। अगर ऑप्शन में परमानेंट कैपेसिटर नहीं है तो उसको हिट करोगे आप, लेकिन अगर ऑप्शन में परमानेंट कैपेसिटर मोटर है तो ये सबसे सही आंसर है इसका।
अब है हाई पावर फैक्टर पर रन करने वाली मोटर कौन सी है। तो कैपेसिटर रन मोटर, हमें पता है कैपेसिटर लगा है तो हाई पावर फैक्टर पर रन करेगी। ठीक है। वैसे भी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर है वो 3 फेज से कम होता है। अब है नेक्स्ट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होगा। तो अब देखो, जब ये सेल्फ स्टार्टिंग ही नहीं है तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं या फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? यहाँ से देखो ना आप, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या होगा, लगभग जीरो होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उनमें एक स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया। अभी ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेन वाइंडिंग से कितने डिग्री, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे होती है। ठीक है। अगर मेन वाइंडिंग यहाँ है तो ये कहाँ होगी, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा। एक सेकेंड, अभी करते हैं इसको। अगर मेन वाइंडिंग यहाँ है तो ये यहाँ पे होगी एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ। ठीक है। और ये होगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसको कट कर देगा 75% ऑफ एन एस पे। जब मोटर 75% पूर्ण गति को प्राप्त कर लेगी या फिर एन एस को प्राप्त कर लेगी, सिंक्रोनस स्पीड को, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कट कर देंगे। नेक्स्ट है, एक सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट नहीं होती। अगर मान लो सेंट्रीफ्यूगल स्विच खराब हो जाए ये वाला, और वो क्या हो रही है, डिस्कनेक्ट नहीं हो रही, तो मोटर क्या करेगी, मोटर हाई करंट ड्रॉ करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग का क्या कार्य क्या होता है। देखो, जो हमारी स्प्लिट फेज मोटर है जिसमें स्प्लिट 2 फेज सप्लाई कुछ टाइम के लिए प्रोवाइड की जाती है, तो वो भी क्या करती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है ताकि मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट बन सके, अपने आप स्टार्ट हो सके। ऐसी शेडेड पोल मोटर जो है, इसमें क्या होता है, इसमें शेडिंग रिंग यूज़ होती हैं जो कि क्या करती हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन वो इतना हाई वैल्यू का नहीं होता, काइंड ऑफ वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना ये है। इसलिए इसका इसका क्या है, इसकी जो है टॉर्क जो है कम है और एफिशिएंसी भी कम है इस मोटर की। अब है नेक्स्ट, टेप रिकॉर्डर में कौन सी मोटर, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, टेप रिकॉर्डर वाला कौन सी मोटर प्रयोग होती है। तो इसका सही ऑप्शन है हिस्टैरिसीस मोटर, वही सिंक्रोनस मोटर की जो पार्ट्स हैं। अब बात करते हैं अगला, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड टॉयज में प्रयोग की जाने वाली मोटर, वही शेडेड पोल मोटर। ठीक है, शेडेड पोल मोटर इलेक्ट्रिकल टॉयज में यूज़ की जाती है क्योंकि एफिशिएंसी कम है। जनरली टॉयज के लिए ही इसका यूज़ है। इलेक्ट्रिकल शेवर में प्रयुक्त मोटर, ये पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल शेवर में। कुछ बच्चे इसमें शेडेड पोल मार देते हैं शेवर समझ के, लेकिन इसमें यूनिवर्सल मोटर यूज़ होती है। ठीक है। और अब है वाइट विच मोटर रन ऑन एसीडीसी बोथ, तो ये भी यूनिवर्सल है। देखो, इलेक्ट्रिकल शेवर वाले ऑप्शन में यूनिवर्सल मोटर है, और यहाँ पे ये मक्खी बैठ चुकी है, मैंने जब फोटो लिया होगा। तो इसका मतलब आप इससे एक और चीज़ याद रखो, जब भी आपको कोई मोटर समझ में ना आ रही हो, कहने का मतलब है आपके पास, आप खूब पढ़ के जाएंगे लेकिन इसमें फिर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी मोटर है, तो चांसेस रहते हैं कि यूनिवर्सल मोटर हो। तो आपको यूनिवर्सल, जैसे इस मक्खी को यूनिवर्सल मोटर पसंद आ गई है, ऐसे ही आपको भी यूनिवर्सल मोटर पसंद करनी है। और जब आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, मतलब वैसे भी जब आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऑप्शन के, कि ऑप्शन बने यूनिवर्सल मोटर। इसलिए ऑलवेज हिट यूनिवर्सल मोटर अगर आप गैस करना चाह रहे हो तो। इट्स डिपेंड ऑन यू। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल की सबसे अधिक सामान्य विधि। देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो ये है, जो यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल है वो बाय गियर ट्रेन। ठीक है, जनरली बाय गियर ट्रेन। और भी हैं जैसे कि वेयरिंग रेजिस्टेंस भी है इसकी स्पीड कंट्रोल का मेथड, लेकिन वो कहाँ यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक, तो वो यूज़ किया जाता है स्विंग मशीन, सिलाई मशीन में स्पीड कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है वेयरिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, बट जनरली जो स्पीड कंट्रोल मेथड है वो गियर ट्रेन है। अब नेक्स्ट है, द परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर इज हैज़। देखो, परमानेंट मैग्नेट इसमें रोटर होता है। ठीक है, वो उसमें क्या होता है, टॉर्क तो हाई होता है लेकिन लो एंगुलर रेजोल्यूशन होता है। कहने का मतलब है वो स्टेप एंगल फिर बड़े यूज देगी, जैसे कि 15 डिग्री समथिंग ऐसे करके, मतलब लो एंगुलर रेजोल्यूशन। ठीक है, ये इसलिए फिर कौन सी यूज आई, रिलक्टेंट आई आपकी कौन सी, हाइब्रिड स्टेपर मोटर, जिसमें एंगुलर रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। मोस्ट प्रेफर्ड मोटर इन फूड मिक्सर, ये भी यूनिवर्सल मोटर से रटे रटाए क्वेश्चन है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल शेवर। ठीक है,
और ये आपका फूड मिक्सर में भी यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। तो गाइज ये जो क्वेश्चन थे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट मैंने डिस्कस भी किया है तो वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इन डिफरेंट जेई एग्ज़ाम्स और इन डिफरेंट आईटीआई लेवल एग्ज़ाम्स। तो आप इन्हें अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हर चैप्टर से रिलेटेड मिलती रहें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।